थोड़ी दूर चलते ही खड़ी चढ़ाई शुरू हो गई। पहले तो मैं पेड़ और पत्थरों के सहारे चढ़ते रहे, पर शीघ्र ही थक कर रुक गई। अब भूप सिंह कमर में मफलर बांधकर बारी बारी से उनको चढ़ाकर घर ले गई। ऊपर पहाड़ की पीठ पर कुछ समतल भूमि पर खेती की गई थी और वहीं बगल में दो छानी थी, जिसमें एक के नीचे खड़ी औरत भूप सिंह की पत्नी थी। उन्होंने खाना खाया और सो गई। रात में बहुत ज़ोरदार वर्षा हुई। अगले दिन नाश्ते पर सब एक साथ बैठे। भुनी मक्के के बाल और चाय। नाश्ते पर ही भूप सिंह ने पहाड़ धसकने, 30 नाली, खेत, मकान, माँ बाबा सभी के मलबे में दबने और खुद के किसी तरह बचने की बात बताई। उसने अकेले पड़कर मुसीबतें झेलने और सब कुछ खोने के बाद मौत की पीठ पर बैठने की कहानी सुनाई। बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि किसी तरह मलबा हटा हटा कर खेती करना शुरू किया। सैली को ले आया। अब दोनों ने खूब परिश्रम किया। खेतों को सींचने के लिए झरने का रुख मोड़ दिया। इसी बीच सैला को बच्चा होने वाला था। तब वह दूसरी औरत लाया ताकि खेती का काम होता रहे। सैली से एक बेटा महीप पैदा हुआ। महीप 9 साल का था। तब भी सैला ने सूपिन नदी में छलांग लगा दी। वह उसी को सैला की मौत का जिम्मेदार मानता था, अर्थात जो महीप था वो भूप सिंह को ही अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानता था और भूप सिंह से दूर ही रहता था। अब रूप और शेखर समझ गए कि कल महीप ने बात क्यों नहीं की थी। यह सब बताते हुए भूप सिंह का गला भर आया। रूप ने उन्हें अपने पास ले जाने के लिए कहा, पर मैं साथ जाने को तैयार नहीं हुई। तब रूप ने उनसे कहा कि यह पहाड़ कभी भी धंस सकता है। हम सब नीचे चले गए हैं। आप यहाँ अकेले कैसे रहेंगे? तब भूप सिंह ने भावुक होकर कहा, कौन कहता है अकेला हूँ? यहाँ माँ है, बाबा हैं, सैला है, सोए पड़े हैं सब। यहाँ महीप है, बल्द है, मेरी घरवाली है। बल्द का अर्थ होता है बैल। इन पहाड़ों में मेरे पुरखों, मेरे प्यारों की आत्मा भटकती रहती है, क्योंकि उन सब की मृत्यु वहीं पहाड़ों पर हुई थी। तो इसलिए भूप सिंह कहते हैं कि उनकी आत्मा यहीं पर भटकती रहती है। मैं उनसे बात करता हूँ। अब तो जिंदा रहीं तक न ई बल्द उतर सकती न हम, अर्थात उन्होंने अंत में नीचे जाने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अब तो जब तक जीवन है ना ये बल्द अर्थात बैल नीचे उतर सकते हैं और ना ही हम। भूप पहाड़ ने अपना लगाव न त्याग सकी। मतलब जो भूप सिंह थे उनका पहाड़ से बहुत लगाव हो गया था, इसलिए वो उन पहाड़ से अपना लगाव नहीं त्याग सकते थे और इसीलिए उन्होंने रूप को भी मना कर दिया, रूप के साथ जाने से मना कर दिया
और इस प्रकार वो रूप के साथ नीचे नहीं आए। तो ये थी आरोहण कहानी, जिसके लेखक थे संजीव।